रुकना चाह रहा हूं और इस वक्त सुनवाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं पंचायती राज को लेकर। देश भर में पंचायतें अनेक प्रकार के नवाचार कर रही हैं, सेवा के काम कर रही हैं, विकास के नए आयामों को छू रही हैं। यह प्रोत्साहन और बढ़े, इसलिए केंद्र सरकार प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी पुरस्कार, जीपीडीपी पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार देने का काम करती है। आज भी विभाग की वेबसाइट पर अनेक पुरस्कार घोषित किए जा रहे हैं और आप सब लोगों को वो प्राप्त होंगे। मैं इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का कामकाज संभाला है, तब से लगातार गांव, गरीब और किसान उनकी प्राथमिकता पर रहे हैं। गांव बढ़ेगा और देश बढ़ेगा, यह उनकी हमेशा प्रतिबद्धता रही है और इसी का परिणाम है कि 13वें वित्त के समय 5 साल के लिए 2,60,000 पंचायतों को जो राशि विकास के लिए दी जाती थी, वह राशि मात्र 65,000 करोड़ रुपया हुआ करती थी। लेकिन जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा 2,02,92 करोड़ रुपया पंचायतों को विकास के लिए देना चाहिए था, मोदी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आपने देखा गत 5 वर्षों में तिगनी राशि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के वित्त आयोग का पैसा भी पंचायतों के पास आता है, लेकिन मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास हो और अन्य विकास के कार्यक्रम हो, वो भी सब पारदर्शिता के साथ पंचायतें पूरा करें। इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हम सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है। गांव सबल हों, गांव आगे बढ़ें, गांव सुविधा युक्त बने, फिर चाहे शौचालय का विषय हो, चाहे बिजली का विषय हो, चाहे ग्रामीण सड़क का विषय हो, चाहे हर गरीब आदमी को आवास देने का विषय हो, हर मामले में गांव को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कार्य किया गया है। और आज भी प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि ग्राम पंचायतें ठीक प्रकार से पारदर्शिता के साथ काम करें। कोरोना वायरस संकट के दौर में मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों ने हेल्थ विभाग के कर्मचारियों के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग करके बहुत अच्छी भूमिका का निर्वाह किया है। और आज भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, देश में तमाम सारी सेवाएं बंद हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां चलें, इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने कृषि कार्य के लिए भी पूरी अनुमति दी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की उत्पन्नता हो, जल संरक्षण का काम हो, इसके लिए मनरेगा को, ग्रामीण सड़क को और प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी अनुमति प्रदान की गई है, जिससे गांव की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती रहें और गांव में रहने वाले किसी भी गरीब और किसान को कोई परेशानी न हो। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ करने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम काम कर सकें, इस दृष्टि से ई स्वराज पोर्टल का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और आप सबके ध्यान में है कि गांव में खेती की भूमि का तो रिकॉर्ड होता है, लेकिन आबादी की जमीन पर जब हम लोग निवास करते हैं, उसका रिकॉर्ड कोई हमारे पास नहीं होता है। और वो संपत्ति भी होती है, लेकिन लिखा पढ़ी नहीं होती, तो संपत्ति का हम कोई भी उपयोग रहने के अलावा और किसी हित में नहीं कर पाते हैं। तो आज स्वामित्व नामक एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं समझता हूं आजादी के बाद यह देश के इतिहास में एक अभिनव पहल होगी और इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान होगा। मैं इस अवसर पर आपको सबको
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करना चाहूंगा कि जमीनी स्तर पर विकास को गति प्रदान करने में पंचायती राज संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ग्रामीण भारत को पंचायतों द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य में सफलता वर्तमान समय में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग से मिल सकती है। इस दिशा में मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल नामक एक उस उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं। यह पोर्टल नियोजन, अनुसरण, वित्त प्रबंधन, ऑडिट की सुविधा हम सब लोग को उपलब्ध कराएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि बटन दबाकर इस पोर्टल का शुभारंभ करें।